हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण यादव और आज मैं मेमोरी का पार्ट लेके आया हूँ जो क्लास 11th का सेकेंड पार्ट है, चैप्टर 4 का सेकेंड पार्ट मेमोरी। तो क्या होती है मेमोरी? मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज इट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कह रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी कंप्यूटर का वो क्या होता है, उसका मेमोरी। और क्यों होता है? क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रक्शन और डेटा हम कंप्यूटर में देते हैं वो सारे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होते हैं। एवरी मेमोरी चिप कंटेन thousands of memory location in the computer. The data is stored in the form of bits and bytes. कह रहा जो एक मेमोरी होती है, मेमोरी होता क्या है एक्चुअली, ये एड्रेसेस होते हैं, लोकेशंस होते हैं एक एक सिंगल बिट को स्टोर करने के। ठीक है, यानी एक एड्रेस एक सिंगल बाइट या बिट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज अ बिट। अ बिट इज अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ अ मेमोरी। यानी एक जो सिंगल 0 या 1 होता है उसको हम बोलते हैं एक बिट। ठीक है, और ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट, क्योंकि आपको मालूम है कंप्यूटर में जो भी डेटा या जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो 0 या 1 के फॉर्म में होती हैं। तो जो एक सिंगल 0 या 1 होगा वही क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी। अब बात करते हैं निबल की। व्हाट इज अ निबल? निबल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट। यानी जब 4 बिट को एक साथ ग्रुप कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं निबल, और जब 8 को करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बाइट। ओके, और एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जनरली 1 बाइट का यूज करते हैं। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी। अ निबल इज द कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 8 बिट ऑफ combined together to form a single byte, which in turn represent a single character. Okay, यहाँ पे एक मेमोरी यूनिट्स जो है कंप्यूटर के अंदर जिनका यूज हम लोग करते हैं उनको दिखाया गया है। ये यहाँ पे टेबल में आप लोग देख सकते हो। मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी का ये जो नेम है वो दिया गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा है, रिलेशनशिप विथ अर्लियर मेमोरी यूनिट और इन इक्विवेलेंट बाइट्स। यानी कह रहा है सबसे पहले स्टार्ट किया इन्होंने केबी का, तो इससे भी पहले भी होता है। सबसे पहले बिट होता है, बिट के बाद बाइट आता है, सॉरी बीच में एक निबल भी आता है। बिट के बाद निबल, निबल के बाद आपका क्या आता है, बाइट, और बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट। तो यहाँ पे किलोबाइट से स्टार्ट है, कोई बात नहीं। किलोबाइट से क्या है, केबी, जिसको आप शॉर्ट में कहते हो केबी। 1 किलोबाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 1024 बाइट्स होती हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स। और यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसमें है, बाइट में दिया हुआ है। ओके, तो 1 किलोबाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट्स हो गए। अब किलोबाइट जो होता है वो क्या होता है, मेगाबाइट से छोटा होता है। मेगाबाइट्स यानी एमबी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। 1 MB इक्वल्स टू क्या होता है, 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। यानी 1024 इंटू 1024 ये क्या हो जाएंगी, बाइट में इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। और 1024 को यदि हम 2 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10। तो यहाँ पे 2 की पावर 10, यहाँ पे 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, दैट मीन्स 2 की पावर 20। यानी यदि हम एक MB को बात करें तो 1 MB इज इक्वल्स टू 2 की पावर 20 बाइट्स हो जाएगा। ओके, इस तरह से क्या आएगा, GB, फिर आएगा TB यानी टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, एंड लास्ट में क्या आएगा, योटाबाइट। और ये जो एक नोट्स में हमने लिख रखा है, एवरी हायर यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 2 की पावर 10 of the previous unit. The value table shows various units of. Okay, यार ये जो टेबल है शो कर रहा है कि कितनी यूनिट होती हैं। और यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि जो प्रीवियस यूनिट है उसकी पावर क्या होती है, 2 की पावर 10 होती है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आया होगा। आप लोग को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो टेबल को। अब बात करते हैं मेमोरी टाइप्स की, यानी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कह रहा है द कंप्यूटर मेमोरीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। और वो क्या क्या कैटेगरीज हैं, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी की है। फिर क्या आ रहा है, सेकेंडरी मेमोरी, और फिर थर्ड आपका क्या है, कैशे मेमोरी। यानी जो भी मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर में जिनका यूज हम लोग करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी। इनको हम डिटेल में बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबसे पहले, तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी
or main memory is a metal oxide semiconductor memory used for storing program and data during the execution of the program। यानी मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसका यूज हम करते हैं जब कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो उस दौरान सीपीयू डेटा को स्टोर करने के लिए जिस मेमोरी का यूज करता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ओके, इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू सीपीयू, यानी सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। ठीक है, इसी वजह से वो क्या करता है, जो भी डेटा होता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज से लाके कहाँ रखता है, प्राइमरी मेमोरी में रखता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ईच वर्ड इज असाइन्ड an address starting from 0 to the larger number that the computer can support. Each address uniquely specify the memory location of a particular word। जैसा कि आपको हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था मेमोरी के इंट्रोडक्शन में ही कि सारी जो मेमोरी की एक सिंगल यूनिट जो होती है क्या होती है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होते हैं जो किसी न किसी बिट या बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स दैट कैन बी यूनिकली addressed by CPU depend on the total number of address line in an address bus। तो एड्रेस बस यहाँ पे आ गया है। तो एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस बस एक टाइप का वायर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेमोरी एड्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू जो सीपीयू होता है एड्रेस बस के थ्रू ही क्या करता है, मेमोरी के एड्रेसेस को या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उनके एड्रेसेस को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उस पर्टिकुलर डिवाइस को रेडी करने के लिए सिग्नल वगैरह सेंड करता है। तो एड्रेस बस में जितनी वायर्स होंगी, जितनी लाइंस होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा एड्रेस को हम लोकेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है यदि एक डिजिट है तो उसके थ्रू हम दो ही एड्रेस को डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिजिट है, एक सिंगल डिजिट है, तो या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो एक डिजिट से हम कितने कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं। यदि 2 डिजिट का कोई एड्रेस हो सकता है तो उसके थ्रू हम कितने डिफरेंट लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं। तो इन दैट वे हम क्या कर सकते हैं, इफ देयर आर n लाइन इन एन एड्रेस बस देन देयर आर 2 पावर n एड्रेसेबल लोकेशन इन द मेमोरी। यानी कह रहा है यदि किसी कंप्यूटर में n एड्रेस लाइन है तो हम 2 की पावर n एड्रेसेस को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे n क्या हो सकते हैं, वैल्यू जैसे मान लिया अभी 1 था तो हम क्या कर सकेंगे, 2 की पावर 1 यानी 2 एड्रेस को कर सकते हैं। यदि n की वैल्यू 2 हो गई, यानी 2 लाइन है तो 2 की पावर 2 डेट इन 4 लोकेशन कर सकते हैं। इस तरह से 3 होगा तो 8, 4 होगा तो 16, इस तरह से सो ऑन बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से हम उसको कर सकते हैं मेन मेमोरी की बात। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो ब्रॉडली प्राइमरी मेमोरी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं एंड रीड ओनली मेमोरी यानी रोम जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी विच मीन्स यू कैन एक्सेस एनी लोकेशन डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि रैम के अंदर एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन को आपको एक्सेस करना होगा तो आप डायरेक्टली उस लोकेशन को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए आपको करना है पहले 1 लोकेशन को करना है, फिर 100 को करना है, फिर 120 को करना है, तो आप डायरेक्टली पहले 1 पे जा सकते हो या डायरेक्टली 100 पे जा सकते हो या डायरेक्टली 110 पे जा सकते हो। किसी भी मेमोरी लोकेशन पे आप डायरेक्टली जंप करके जा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब होता है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब तक उस मेमोरी में पावर रहेगी, यानी जब तक कंप्यूटर में पावर रहेगी तब तक ये मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करके रखेगी और जैसे ही पावर कट होगी ये मेमोरी का जो डेटा होगा वो भी क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा यानी खो जाएगा। ओके, रैम इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू प्रोसेसर, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी यानी रोम की। रोम क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट और रोम इज टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन परफॉर्म रीड ऑपरेशन ओनली। ठीक है, यानी ये जो रोम होता है इसमें सिर्फ हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ पे जो रैम है इसमें हम रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो रोम होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। इसका मतलब यदि इसमें से पावर सप्लाई कट होती है तब भी इसका जो वैल्यू रहता है, इसमें जो स्टोर रहती है मेमोरी, जो डेटा रहता है वो लॉस्ट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ रोम आर
written by the manufacturer at your and you cannot change it content or write something else on it। कह रहा है जो रोम होता है उसके कंटेंट सिर्फ जो इसको बनाता है वही लिख सकता है, यानी जब ये बनते हैं तभी इसके कंटेंट को हम लोग राइट कर देते हैं और इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम डेटा इज कॉपीड टू रैम देन एक्सेस बाय प्रोसेसर, यानी कह रहा है कि रैम और रोम दोनों ही क्या है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट हैं, मगर रोम से डेटा को पहले कहाँ कॉपी होता है, रैम में कॉपी होता है, और रैम ही डायरेक्टली क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ओके ओके अब बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है डायनामिक और दूसरा क्या होता है, स्टैटिक, यानी डी रैम और एस रैम। जो डी रैम होता है वो किससे बनके बना होता है, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मिलके बना होता है, ठीक है। तो डी रैम आर फिजिकली स्मॉलर, चीपर एंड स्लोअर मेमोरी। ये क्या होती है, ये सबसे इनकी जो साइज होती है वो छोटी होती है और ये क्या होती है, स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टोर करने के लिए, इनमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये स्लो भी होती हैं। इनकी ये सस्ती होती हैं क्योंकि इनको बनाने में सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगता है, इसलिए सस्ती होती हैं। डायनामिक रैम इज यूज्ड इन प्राइमरी स्टोरेज एरिया एंड इज अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म। अब बात करते हैं स्टैटिक रैम की। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी जहाँ पे डायनामिक रैम एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बनी होती है, ये किससे बनी होती हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती हैं। दिस टाइप ऑफ रैम इज लार्ज इन फिजिकल साइज बट इज एन एक्सपेंसिव एंड फास्टर मेमोरी। कह रहा है इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, मगर ये क्या होती है, एक्सपेंसिव होती हैं, मगर इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तेज होती है। इट इज फास्टर बिकॉज इट मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डेटा। क्यों होती है, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से बनी है और इनको किसी भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टैटिक रैम इज ऑल्सो अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, लाइक देयर आर वेरियस फॉर्म्स, देयर आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए स्पेसिफिक पर्पस में ही इनका यूज किया जाता है। ओके अब हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, ये क्या होती है, स्लोअर एज कंपेयर टू रैम, ठीक है। कह रहा है ये क्या होती हैं, जो रोम होता है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसका डेटा पहले रैम में कॉपी होता है फिर एक्सेस होता है। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। इसके जो टाइप हैं अलग अलग तरह के, वो कौन से हैं, पहला जो इसका टाइप है वो क्या है, पी रोम। आपको जैसे मालूम है कि रोम जो होता है उसमें सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, मगर जो पी रोम होता है यानी इसका फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार उसको डेटा राइट कर सकते हैं और जब हम इस डेटा को राइट कर देंगे ये फिर से रोम की तरह वर्क करने लगेगा। सिर्फ एक बार हम इसमें डेटा राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दिस टाइप ऑफ रोम द कंटेंट कैन बी इरेज्ड एंड द मेमोरी कैन बी reprogrammed to erase the data. The EPROM is exposed to ultraviolet lights and then it can be reprogrammed using PROM program circuit। कह रहा है जो EPROM होता है इसको इरेज करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं और जैसे ही एक बार ये इरेज हो जाएगा इसको हम फिर से प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी की तरह इसको फिर से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से हम इसमें डेटा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसका जो थर्ड पार्ट है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि इसको हम इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का यूज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के थ्रू इसको हम इरेज कर सकते हैं। इसका आजकल यूज होता है पेन ड्राइव वगैरह, फ्लैश ड्राइव वगैरह में इसका हम लोग यूज करते हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल हो गई है इस समय। ओके फ्रेंड्स, अब दोनों रैम और रोम को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों चीजें क्या है, बहुत ही रिलेटेड हैं।
तो इसको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो रैम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रैम में हम रीड और राइट दोनों वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि रोम में हम सिर्फ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड रोम होता है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी, जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है। इसका मतलब जैसे ही पावर कट हुआ इसका डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। रोम में ऐसा कुछ नहीं होता है। इन केस द रैम द मेमोरी कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिजायर्ड लोकेशन रैंडमली, यानी इसमें हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इसके नेम से ही मालूम होता है। और रोम में क्या कह रहा है, रोम आर यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन वंस रिटन नीड नॉट बी अल्टर्ड। कह रहा है रोम को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे प्रोग्राम को सिर्फ एक बार राइट करने की ज़रूरत होती है और दोबारा उसको राइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका यूज़ जनरली हम लोग कंट्रोल वगैरह करने में करते हैं। जो भी लोडिंग वगैरह के लिए जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उनको रोम में हम स्टोर करते हैं। रैम का कह रहा है रैम से एक मेमोरी को एक्सेस करने के लिए 20 से 80 नैनो सेकेंड का टाइम लगता है। द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन द रैम फॉर द कंप्यूटर। कह रहा है कि एग्जीक्यूशन करने के लिए जो भी डेटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में वो पहले रैम में स्टोर होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। इंस्ट्रक्शन डेटा नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर आर आल्सो स्टोर्ड इन द रोम, यानी रोम में हम उन इंस्ट्रक्शन को डालते हैं जिनका कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। और इसके जो टाइप हैं रैम के वो क्या है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। और रोम के जो टाइप हैं वो क्या है, पी रोम, ई पी रोम और EEP रोम। ये जो टाइप हैं और ये कंपैरिजन आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस वाज द एंड ऑफ मेमोरी कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।